मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आई हूँ। इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट हमने क्या लेना है, तो हमने यूनिवर्सल सेट लेना है नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या, यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, और बोला है कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, और जो सेट दिया है हमें गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, अब देखो ए हमें जो सेट है वो हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया है, ये हमें बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में करना है पहले। ठीक है ना, तो हमें बोला है कि एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, इवन नेचुरल नंबर बनेगा। तो वो क्या होता है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से इसको कंपेयर करेंगे और ए वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ए में 2 4 6 है, तो यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 मतलब इवन वाले हट जाएंगे, है ना। तो इवन नंबर होगा 2 4 6 को अगर सारे नेचुरल नंबर से हटा देंगे तो सिर्फ ऑड नंबर बचेंगे ना। क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, से 9। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हमें इसको भी क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। क्लियर हो गया। ठीक है, ऑड नंबर नहीं, ऑड नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकंड पे क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमारा जो सेट है वो क्या है, ऑड का सेट है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड 7 एंड डॉट डॉट डॉट। और यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, यूनिवर्सल सेट सारे नेचुरल नंबर का सेट था, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब हमें इनका क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो 1 3 5 7 यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे। ठीक है, 1 3 5 7 हट जाएंगे, तो क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, ऑड नंबर को अगर 1 3 5 एंड सो उनको हटाएंगे तो फिर सारे इवन नंबर बचेंगे ना, है ना। तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 2 4 6 8 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, इवन का सेट मिला। तो हम क्या लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे पहले आप लिख लो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दे रखा था, तो नेचुरल नंबर का सेट दे रखा था, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको सेट सी दिया हुआ है कि एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है कि जो 3 के टेबल में आते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें सेट क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 1 3। एक सेकेंड रुकना, तो क्या आ जाएगा इसमें 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड ऐसे ही क्या आते हैं। ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होगा जो 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 को हटा दो, 3 6 9 12 को हटा दो, तो हमारे पास क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर क्या बचेगा 6 आ गया, 7 8 ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं हमारे, ये भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्या लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर पूछा है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। ठीक है, तो लिख लो आप इसमें डी में कि प्राइम नंबर का सेट क्या हो गया आपका। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, इवन प्राइम नंबर एक ही है, फिर 5, फिर 7, फिर
11 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब इनको हटाएंगे तो क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेंगे ना, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इनका कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना कि x इज डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो इसको हटा दो, 1 3 5 7 को हटा दो तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया ना, सारे नेचुरल नंबर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखना है कि x बिलोंग टू n, ठीक है, एंड x इज़ अ कंपोजिट नंबर और x इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंड x इज़ अ कंपोजिट नंबर भी है और साथ में हमारा x क्या है, 1 भी है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे हमें यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या दिया हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। तो 1 2 3 4 एंड डॉट 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 चलता रहेगा। अब हमें क्या बोला है कि ए सेट क्या बोला हुआ है हमें कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो वो लिखने हैं। तो 3 और 5 से कौन डिवाइड होता है, एक 15 होता है, एक 30 होता है, एक 45 होता है, एक 60 होता है और ऐसे चलते रहते हैं ये, ठीक है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि जो डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो नहीं डिवाइड होंगे। तो क्या होगा, 15 30 45 60 को हटा दो यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब लिखे कैसे, इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, है ना। तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। x का सेट ऐसा है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है लेकिन x 3 और 5 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं कि x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है क्या होते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, अब बोल दिया आपको कि भाई 1 का स्क्वायर बताओ, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बोला है, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट क्या बनेगा कि नहीं है। तो लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा और x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अपोजिट लिखना है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब किया तो क्या आ जाएगा 1, 2 का क्यूब किया तो क्या आ जाएगा 8, 3 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 4 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। तो लिख दो ए सेट दे रखा है आपको परफेक्ट क्यूब का। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं 1 8 27 64, ठीक है। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, वो नंबर आएंगे ना कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे क्या आ जाएगा 2 3 5 2 3 4 5 6 7 फिर 9 ऐसे आ जाएगा। तो इसको फिर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। क्या दे रखी है इक्वेशन की x प्लस 5 इक्वल टू 8 दे रखी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो इसमें से क्या है, इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। a हमें क्या मिला, a हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 4 5 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें इसको लिखने का तरीका है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और जो x है सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन x क्या है 3 नहीं होगा। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी, इस वजह से ऐसे इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है।
अब नेक्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 2x + 5 = 9। पहले तो इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x + 5 = 9 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x क्या हो जाएगा, 9 में से क्या हो गया माइनस हो गया 5, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो 2x कितना मिल गया हमको, 4 मिल गया। तो x क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 क्या होता है 2 होता है। तो x हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो यानी क्या है कि इस सेट में क्या है, इस सेट में क्या है सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ये आएगा इसको हटा के। तो इसको कैसे लिखना है, x such that x belong to natural number and x is not equal to 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पे बोला हुआ है कि x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मतलब x क्या है, एक तो 7 भी है और 7 से बड़ा भी है। मतलब कि सेट में 7 और 7 से बड़े सारे नंबर हैं, ठीक है। तो ये सेट में क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा a हमारा आ जाएगा 7 8 9 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा यूनिवर्सल सेट में क्या हो जाएगा कि 7 8 9 10 और आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, इसके साथ हट जाएंगे। तो बचा क्या, 1 से लेके 6 तक ही बचा ना। तो क्या हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 7, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात। देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है, सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब a हमारा क्या आया, a हमारा क्या है 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं a का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा 7 8 9 10 और सो ऑन वाले कट जाएंगे, है ना, यूनिवर्सल सेट से कट जाएंगे। तो जो बाकी बचेंगे वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में बच क्या रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बच रहे हैं। तो इसको हमने लिख दिया कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर और x क्या है लेस देन है 7 के, ठीक है। क्लियर। चलो अब 11th क्वेश्चन है। 11th में बोला हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और 2x + 1 है वो ग्रेटर देन है 10 से, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 2x + 1 क्या है, ग्रेटर देन है 10 के, ठीक है। तो मैं लिख दूँगी कि 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है 10, वहाँ पे चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 2x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये x क्या है नेचुरल नंबर है, तो इस सेट में 5 6 7 डॉट 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 से आगे आएंगे, है ना। नेचुरल नंबर का सेट बोला है ना, क्योंकि 4.5 आ रहा है तो 4.5 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि x क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, x बिलोंग है नेचुरल नंबर से। तो इसका क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका यही बनेगा कि कॉम्प्लीमेंट इसका सेट क्या बनेगा, ये बनेगा कि 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा इसका सेट। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से ये वाले हटा दो। तो 5 देखो यूनिवर्सल सेट से हमने क्या हटा दिया, क्या हटाया हमने 5 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया, 7 भी हटा दिया, 8 भी हटा दिया और सो ऑन वाला भी हटा दिया। तो क्या बचा यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 बचा। तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4, है ना। अब इसको लिखना है कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है हमारा लेस देन है 4 के और इक्वल भी है, क्योंकि 4 भी इंक्लूड है। तो s लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x क्या है हमारा लेस देन है 5 के, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 4 में बोला है कि हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, ठीक है। ए सेट दिया 2 4 6 8 और बी सेट दिया 2 3 5 7। अभी हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे RHS लेंगे, ठीक है। LHS में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं इसमें यूनियन में, ठीक है ना। यूनियन यानी दोनों के सारे एलिमेंट मिलाकर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले ए वाले लिख दो 2 4 6 8 लिख दिया। अब बी के साथ चेक करो तो 2 है, फिर 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कर लो। तो ए यूनियन बी क्या हो गया आपका 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है इसको, है ना। तो इसको यूनिवर्सल सेट को देखो तो 2 3 4 5 6 7 8 कट दो, 2 3 4 5 6 7 8 कट कर दो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया, बाकी जो बचे, तो बाकी क्या आया, 1,9 आया, है ना, 1,9 आया ना। ठीक है, अब निकालना है इसका RHS का। RHS में बोला है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालो। A कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। A कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा कि जो A के एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से कंपेयर होंगे और वो कट जाएंगे। तो 2 4 6 और 8 कट गया A वाले। क्या है A कॉम्प्लीमेंट जो बाकी बचा यूनिवर्सल सेट में, तो क्या है वो 1 3 5 7 और 9 है ना, 1 3 5 7 9 है। और B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो B कॉम्प्लीमेंट देखो B की क्या है, 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 हट गए, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 4 8 और 9 आ गया ना। 1 4 6 भी है, सॉरी 1 4 6 8 9 आ गया B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका क्या बोला है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन है, देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 आ गया। और क्या कॉमन है, तो 9 9 कॉमन है, तो 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, तो LHS इज़ इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो अब ये लॉ याद रखना है आपने कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होता है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले तो वही यूनिवर्सल सेट लिख लो कि यूनिवर्सल सेट आपको क्या दे रखा था, तो दिया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और A आपको दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, और B आपको क्या दे रखा है 2 3 5 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले LHS निकालो। ठीक है, LHS में आपने क्या निकालना है, पहले A इंटरसेक्शन B निकालना है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B, देखो A इंटरसेक्शन B में कॉमन क्या है, तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B में 2 ही है, तो इंटरसेक्शन B क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करना है, तो 2 हट जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में 2 हट गया, तो क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9 आ गया इसका। ठीक है, 1 3 4 5 6 7 8 9 आ गया हमारा LHS। अब RHS निकालते हैं। RHS में क्या बोला है कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 हट जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट तो हमने यहाँ पे भी निकाल दिया था, क्या निकाला था, 1 3 5 7 9 निकाला था। तो 1 3 5 7 9 निकाला है, तो 1 3 5 7 9 निकाला है। और B कॉम्प्लीमेंट में क्या निकाला है, तो B कॉम्प्लीमेंट में भी हमने निकाला है, क्या निकाला है, 1 4 6 8 9। ठीक है ना, क्या निकाला है, 1 4 6 8 9। ठीक है, अब क्या बोला कि इनका यूनियन निकालना है, मतलब A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है, सारे आ जाते हैं। तो देखो 1 आ गया, 1 1, फिर 3 भी आ गया, फिर 4 भी आ गया, फिर 5 भी आ गया, फिर 6 भी आ गया, फिर 7 भी आ गया, फिर 8 भी आ गया, 9 एक ही आएगा। कितना आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें भी यही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, LHS और RHS क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो समझ में आए 2 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।